नागरिकता। अगर हम नागरिकता के बारे में अगर बात करें तो नागरिकता कहते किसको है? अगर हम नागरिकता की को देखें तो नागरिकता किसी भी देश के व्यक्ति को अगर सिविल या राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तो उसे नागरिकता कहेंगे। नागरिकता को हम सीधे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी देश से सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तो उसे नागरिकता कह सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं उस देश का। अगर हम भारत के संविधान में अगर नागरिकों का प्रावधान देखें तो वो भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकों का प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम आर्टिकल 5 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी से पहले भारत का नागरिक कौन होगा। तो इसमें कहा था कि जिसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म माता पिता का अगर भारत में हुआ है तो उन्हें स्वतः नागरिकता दी जाएगी। ये सब का प्रावधान है 26 जनवरी 1950 के समय की बात है। ये सब जो भी हम आर्टिकल पढ़ेंगे नागरिकता में उसका वो 26 जनवरी 1950 के समय का बात किया गया है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 5 है उसमें कहा गया है कि किसी को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब वो उसका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। और हम आर्टिकल 6 की बात करें, आर्टिकल 6 में कहा गया है कि भारत से मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का प्रावधान किया गया है मतलब आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से आजादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान कहा गया। और उस समय तारीख 26 जुलाई 1947 से पहले अगर आप भारत में आते हैं अगर आप भारत में आ जाते हैं तो आपको स्वतः नागरिकता दी जाएगी। अगर आप बाद में आते हैं अगर आप 19 जुलाई 1947 से बाद में अगर भारत में आते हैं तो आपको 6 महीने भारत में निवास करने के बाद आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर से अगर हम आर्टिकल 6 की बात करें तो इसमें कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1947 से पहले अगर वो भारत आता है तो उसे स्वतः नागरिकता दी जाएगी। यदि वो 26 जुलाई 1947 के बाद आता है तो उसे सबसे पहले भारत में 6 महीना निवास करना होगा, फिर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर हम आर्टिकल 7 की बात करें, आर्टिकल 7 इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में कहा गया है। पहला हमारा जो था वो था कि पाकिस्तान से भारत, और जो हमारा आर्टिकल नंबर 7 है उसमें कहा गया कि भारत से पाकिस्तान गए। मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग भारत में आए पाकिस्तान साइड से और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ गए।
तो उसमें यही कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको तो अगर वो 19 जुलाई 1947 से पहले आते हैं तो उन्हें स्वतः नागरिकता दी जाएगी। यदि वो उस तारीख के बाद से आते हैं तो उन्हें 6 महीने निवास करने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी। यदि हम आर्टिकल 7 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1946 1 मार्च 1946 से पहले अगर से पाकिस्तान में जाता है और 19 जुलाई 1947 से पहले भारत आता है तो उसे स्वतः नागरिकता दी जाएगी। तो उसे कोई भी काम नहीं करना होगा, उसे स्वतः नागरिकता मिल जाएगी यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1946 के समय से पाकिस्तान गया है और 19 जुलाई 1947 से पहले अगर भारत में आ जाता है तो उसे स्वतः नागरिकता दी जाएगी। यदि वो इस तारीख के बाद में आता है तो उसे 6 महीने निवास के बाद 6 महीने निवास के बाद नागरिकता दी जाएगी। तो ये हुआ आर्टिकल 6 और 7 को अगर हम फिर से देखें तो इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत में आए और जो 7 है उसमें भारत से पाकिस्तान गए उनमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल 8 की बात करें, आर्टिकल 8 में कहा गया है कि जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो विदेश में रहते हो, विदेश में रहते हो तो उनके नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उनके नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 8 में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता या दादा दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो विदेश में रह रहे हो तो उनके नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर उनके बच्चों उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो भारत के दूतावास में पंजीकरण कराना होगा तब उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 में कहा गया कि जिनका जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता दादा दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह विदेश में रहते हो तो उनके जो बच्चे होंगे उनके नागरिकता का प्रावधान करने के लिए कहा गया कि अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत के दूतावास में वो पहले पंजीकरण कराएंगे फिर उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 9 में कहा गया है, आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता नष्ट कर दी जाएगी। भारत की
नागरिकता नागरिकता नष्ट कर दी जाएगी, नष्ट कर दी जाएगी। अगर हम फिर से बात करें तो आर्टिकल 9 में कहा गया कि यदि कोई भारत का नागरिक है लेकिन वो विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो जो भारत सरकार है उसकी नागरिकता को रद्द कर देगी। बात करें आर्टिकल 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है।